और आप ये कह रहे हो कि हमारा दौर आएगा तो हम असेंबली से मुसलमानों को निकाल बाहर करेंगे। एक दिन आप कहोगे कि हमारा जब दौर आएगा हम इस मुल्क से मुसलमानों को निकाल बाहर करेंगे। एक दिन आप कहोगे हम दलितों को निकाल बाहर करेंगे। एक दिन आप कहोगे ईसाइयों को निकाल बाहर करेंगे। एक जुमला याद आता है, जब ओके मार ছিল আমি প্রতিবাদ করিনি, তারপরে অন্যকে মেরেছে তখনও আমি প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন আমাকে মেরেছে তখন প্রতিবাদ করার মতন কেউ ছিল না। एक दिन ऐसा आएगा तो ईसाई को बोलेंगे, बुद्धिस्ट को बोलेंगे, जैनिस्ट को बोलेंगे ये मुल्क छोड़ के भाग जाओ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जसीमुद्दीन है जो कि वार्ड 39 के केएमसी के काउंसिलर है और बहुत पुराने सियासतदान हैं। जसीम साहब, एक सवाल है आपसे। आजकल हाल दिनों में देखा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो भी असेंबली में मुस्लिम एमएलएज बचेंगे उन्हें कंधे में हाथ देकर या गर्दन में हाथ देकर निकाल दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, चूंकि मैं एक अदारे का सदर हूँ, यहाँ पर एक सदर की हैसियत से एकदम सियासी जवाब है ये, एकदम सियासी सवाल है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देंगे। मुझे बहुत कुछ कहना है। आपने ये एक सवाल किया, मैं इसके साथ एक और जोड़ता हूँ। कैसे एक इंसान, एक सियासी इंसान, वो भी एक इंसान है और पूरी ज़िंदगी वो तृणमूल कांग्रेस की है। अभी कुछ वर्ष अगर आप देखेंगे 2021 में वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो उससे उनका 4 साल या 5 साल बीजेपी का दौर है। लेकिन उनकी सियासी ज़िंदगी का 30 या 35 साल वो कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस में गुजारे हैं, जहाँ वो इफ्तार भी करते थे, जहाँ वो रोज़ेदारों के साथ बैठ के सर में टोपी, मेरे साथ इफ्तार किए हैं। एक तस्वीर बहुत ये हो रही थी, एक तस्वीर बहुत चल रही थी। बिल्कुल कहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ आपको। आप जब तृणमूल कांग्रेस में थे, शुभेंदु अधिकारी, आप जब तृणमूल कांग्रेस में थे, मंत्री थे, तो यहाँ पर जो कॉलेज है वो मे बी विद्यासागर कॉलेज या बंगोवासी कॉलेज, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे भी इफ्तार का दावत दिया गया था और शुभेंदु साहब वहाँ बतौर मेहमान खुशूसी थे। तो इत्तेफाक की बात है, मैं भी अफ्तारी करने बैठा तो मुझे भी वही मकाम दिया गया था नेताओं के साथ में। तो शुभेंदु अधिकारी को वहाँ पे एक ने कहा कि जो बोन्नो परिचय कॉलेज स्ट्रीट मार्केट है ना, तार काउंसिलर जसीमुद्दीन, तो उसके साथ मेरा फोटो है। हम लोग एक साथ बैठ करके इफ्तार कर रहे थे। अच्छा, ये मैं अपना मिसाल नहीं दूंगा, उनका जो राजनीति जीवन है 5 साल को अगर आप बात दे दीजिए, तो मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ कि वो 2 नंबर खाए थे कि नहीं खाए थे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तोहा सिद्दीकी भी साहब कुछ दिन के बाद कह रहे थे कि वो हमारे यहाँ दरगाह में आते थे, किसी दरगाह में उर्स हो रहा वो जाते थे, फुरपुरा शरीफ में दरगाह में जाते थे, रानीगंज मजार में वो गए हैं कई बार, बहुत तस्वीर है उनका। तो वो जो कांग्रेस और ये जाना था, एक जो सेकुलर मिजाज था, तो सबके साथ रहते थे, वो इतना जहर नहीं बोलते थे। असल में क्या हुआ, मैं शुभेंदु अधिकारी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि माहौल का असर होता है। वो आज 5 साल जो बीजेपी में गए हैं, तो वो असर इतना हो गया है कि आपने जो मुझसे जो सवाल किया है कि वो जो कह रहे हैं ये बहुत गलत काम है, जमहूरियत के खिलाफ है। असल में उनका ये ज़बान, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बैतुल माल अदारा का सदर होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सियासी वर्कर, लीडर भी नहीं, एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये बात कहूँगा। उन्होंने जो वक्त कहा, जो आपने अभी सवाल उठाया, उन्होंने जो बात कहा, किसका अपमान किया? मुसलमानों का। मैं कहता हूँ मुसलमानों का अपमान नहीं किया, उसने देश के मुल्क के जमहूरियत का अपमान किया है, सेकुलरिज्म का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया, माफ़ कीजिएगा, अंबेडकर साहब का अपमान किया है। तो फिर ऐसा क्यों है कि टीएमसी ने अभी तक या फिर सरकार ने अभी तक सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस नहीं लिया उसको? देखिए, वो लेंगे, हमारे लीडर हैं, लेंगे, स्पीकर साहब हैं, वो लेंगे, जिस तरह से वो इस असेंबली में होता है जो कवानीन के दायरे में रखे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मेरा जो आज़ादी है बोलने का, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो गैर पार्लियामेंट्री शब्द है, गैर जमहूरी है। और खुदा की कसम मैं कहता हूँ, बड़े यकीदे के साथ कहता हूँ कि उन्होंने किसी मुसलमान एमएलए का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के नज़रियात का अपमान किया है। गांधी जी, महात्मा राष्ट्रपिता हैं बापू जी, महात्मा गांधी का अपमान किया है। मुझे सच ये कहने दो कि उन्होंने देश के दस्तूर का अपमान किया है। देश का दस्तूर ये कहता है, देश का दस्तूर ये कहता है, असेंबली हो या पार्लियामेंट, जहाँ हर मज़हब के लोग, हर जाति के लोग जाएंगे। और आप ये कह रहे हो कि हमारा दौर आएगा तो हम असेंबली से मुसलमानों को निकाल बाहर करेंगे। एक दिन आप कहोगे कि हमारा जब दौर आएगा हम इस मुल्क से मुसलमानों को निकाल बाहर करेंगे। एक दिन आप कहोगे हम दलितों को निकाल बाहर करेंगे। एक दिन आप कहोगे ईसाइयों को निकाल बाहर करेंगे। एक जुमला याद आता है, जब ओके मार ছিল আমি প্রতিবাদ করিনি, তারপরে অন্যকে মেরেছে তখনও আমি প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন আমাকে মেরেছে তখন প্রতিবাদ করার মতন কেউ ছিল না।
एक दिन ऐसा आएगा तो ईसाई को बोलेंगे, बुद्धिस्ट को बोलेंगे, जैनिस्ट को बोलेंगे ये मुल्क छोड़ के भाग जाओ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आपके सवालों का ये जवाब है। और दूसरा ये जवाब है जो आपने मुझसे सवाल नहीं किया, बार बार उनके ज़ुबान पे आता है हिंदू सरकार, हिंदू सरकार। कभी इस मुल्क में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सरकार सुना आपने? शुभिंदु ये कौन सा कंसेप्ट लेके आ रहे? हिंदू सरकार होगा, मुसलमान सरकार होगा, ईसाई सरकार होगा, तो ये मुल्क कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब बंगाल की राजनीति भी सिर्फ जात पे रह गई है। करने की कोशिश हो रही है। बंगाल के लोग मछली खाते हैं। मछली अक्लमंदी की अलामत है। आप देख लीजिएगा। आपको तो आपने देखा ना, 14 में देखा, 19 में देखा, 21 में देखा, यहाँ पर 200 पार, वो खुद पार हो गए। नवरात्र के दौरान देखा गया है कि मांस मच्छी का दुकान भी बंद करवा दिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? मेरे पास शहादत है, राजस्थान में सरकार आने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 2-2.5 लाख बंगालीज रहते हैं, वहाँ पर मैं सर्कुलर जारी हो गया कि कोई मछली नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा। ये तो है बीजेपी, ये तो है बीजेपी। आज आपको एहसास हो रहा है मुल्क के दीगर रियासतों में, मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी, नजरुल इस्लाम, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर की जो सरजमीन है, ये सरजमी टैगोर की सरजमी है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सरजमी है। इस सरजमी को कोई दागदार नहीं कर सकता। 37 साल का आपका इतिहास रहा है राजनीतिक। एक चीज़ बताएं कि ज़्यादा मस्जिदें ढकी थी या फिर आज भी हमारी गैर मुस्लिम माँ बहनें जो मस्जिद के सामने खड़े रहते हैं अपने बच्चों के शिफा के लिए या फिर अपनी बीमारी के शिफा के लिए, तादाद किनकी ज़्यादा है? गैर मुसलमान ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन नहीं बुज़ुर्ग भी हैं, लोग हैं, बेशुमार खड़े रहते हैं। आप मगरिब में जाके सर्वे कीजिए। अब हमारे यहाँ दरगाह है, सुबह में दरगाह में जो बाज़ार आती हैं, जो मक्की जलालुद्दीन शाह है, मदनी शाह है, यहाँ दरगाहों में देखिएगा गैर मुसलमान। ख्वाजा मेरे में एक सर्वे आपको दे दूंगा, आप देख लेना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में जो जाते हैं उसमें तो नॉन मुस्लिम 60% से ज़ायद जाते हैं। ये एक रिपोर्ट है, 60% से ज़ायद नॉन मुसलमान जाते हैं। कहाँ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में। अभी मोदी साहब भी चादर चढ़ाए। अब आप क्या कहोगे? मोदी साहब का चेला कह रहा है कि खुदवाएंगे मंदिर है, अब मोदी साहब जाके मंत्री को भेज के चादर चढ़वा रहे हैं। अभी देखे ना, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर का चादर भेजे ना, लेकिन मोदी साहब प्रतिवाद किए? नहीं किए। हम चादर भी भेजेंगे और चेला लोग मेरा केस भी करेगा, दरगाह के नीचे मंदिर खोजेंगे, लेकिन कभी प्रतिवाद किया? आज शुभेंदु अधिकारी जो शब्द इस्तेमाल किए, किसी बीजेपी के रहनुमाओं ने इसका प्रतिवाद किया कि नहीं ये बीजेपी नहीं है, जो आप कर रहे हो, जो कह रहे हो, ये बीजेपी नहीं है, तुम करते रहो, तुम करते रहो। असल में तो मकसद यही है ना, मकसद यही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी जीती हुई है। मुसलमान हिंदू के नाम पर ही बीजेपी की इसको ऑक्सीजन मिलता है, और ये भूल कर रहे हैं वो लोग, ये सरजमी मगरबी बंगाल है, यहाँ ममता बनर्जी है। नसीरुद्दीन साहब, पहले हम लोग देखते थे कि मस्जिद के बाहर, मस्जिद के सामने हमारी हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर पानी हाथ में लेकर के वेट करती थी कि मस्जिद से हमारे मुसलमान भाई निकलेंगे तो पानी फूकेंगे, हमारा बच्चा अगर रो रहा है या तबीयत खराब वो ठीक हो जाएगा। अभी देखा जा रहा है कि लोग मस्जिद के सामने जाके हुल्लड़बाजी हो रहा है, इश्ताल अंगेज नारे लगाए जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान बदल चुका है? नहीं, इसको आप अच्छे तरह से समझ लीजिए। असल हिंदुस्तान वो है जो मस्जिदों के बाहर ये यकीदा से खड़े रहते हैं कि मेरा बच्चा, आज मौलवी साहब निकल रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के, अगर ये फूंक देंगे और अगर मैं पानी में ये फूंक देंगे और मेरे बच्चों को पिलाएंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये यकीदा आज का नहीं है, ये बरसों बरस का यकीदा है, ये रवायत है, और यही हिंदुस्तान है। और वो जो आप दूसरी बात कह रहे हो कि मंदिर के पास जा कर के, मस्जिद के सामने जा कर के, दरगाह के में ढुक करके और दाढ़ी वाले को पकड़ करके, भगवा झंडा लहरा करके ये जो लोग करें, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये नफरत है, ये बीजेपी है, ये आरएसएस है, ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान है जो मस्जिदों के बाहर निकलते हैं यकीदा के साथ कि मौलाना साहब फूंक देंगे तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। और हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान क्या है कि हम दिवाली का लड्डू जाके खाते हैं और ईद में उन्हें सवैयाँ खिलाते हैं। ये हिंदुस्तान है, और ये है और ये रहेगा। हिंदुस्तान की इस रवायत को हज़ारों साल पहले भी किसी ने तोड़ नहीं सके हैं, 1000 साल बाद भी तोड़ नहीं सकेंगे। असल हिंदुस्तान यही है, क्योंकि इंसानियत से ही तो सबसे बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस मुल्क के इस मुल्क के जो सेकुलर अवाम है,
वो बीजेपी और बीजेपी की नफरत को पसंद नहीं करते हैं। मुख्तसर में अगर आपसे ये बात कहूँ कि ये बात बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है कि इस मुल्क के सेकुलर जो हिंदू हैं या इस मुल्क के जो सेकुलर हिंदू लोग हैं वो बीजेपी को या बीजेपी के नज़रियात को पसंद नहीं करते। उसका जिंदा मिसाल क्या है कि आप 14 में भी ले लीजिए या 19 में ले लीजिए या फिर एक जो चुनाव हुए हैं 24 में ले लीजिए, इन तमाम चुनाव में आप टान टून करके 37% तक ले गए हैं। ये प्रमाण करता है कि देश का 63% आज भी बीजेपी को पसंद नहीं करता है। बीजेपी माने नफरत, बीजेपी माने तशद्दुद, बीजेपी माने बर्बरियत, बीजेपी माने हिंदू मुसलमान, बीजेपी माने मंदिर मस्जिद, बीजेपी माने शब बारात और शब बारात और दिवाली, बीजेपी माने कब्रिस्तान शमशान। यह है तो बीजेपी। बीजेपी असल हिंदुस्तान नहीं है।